मर्द है वो ज्यादती ज्यादती ज्यादती, वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहे। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात, हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले सर? क्योंकि यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। और यहाँ पे औरत मार्च में मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि यहाँ पे, क्योंकि औरत पे होने वाला जुल्म इससे साल का खात्मा नहीं हो सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी आज तक पब्लिक को समझ नहीं आ रही। असल में मसला भी यही है ना, समझाने का ही इशू है। हमारे यहाँ लोगों को नेगेटिव वे में सबसे पहले चीज़ समझ आती है, पॉजिटिव में समझ में नहीं आती। अगर आप खुद से भी इस बात को करें कि हम बात सिर्फ इतनी है कि अगर बीइंग अ मर्द भी उसकी बॉडी है तो उसको कोई और नहीं छेड़ सकता। और यही फार्मूला औरत पे अपना लें कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको मार धार करे, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें, ये वाली एक छोटी सी सोच है, मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को समझ क्यों नहीं है। चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर भी आज आपका मार्च फोकस कर रहे हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट तो कह रही है 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये जो परसेंटेज है बच्चियों की जो शादियां हैं ये डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रहा है। इसका देखिए इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ आपके नज़दीक जो आम बंदा समझता है लॉ बन गया है। लॉ के आगे इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, रूल्स होते हैं। हमारे यहाँ कोई रूल्स नहीं है अभी तक। आप नीचे छोटे छोटे इलाकों में जाएं, हम लोग काम करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को 5वीं के साथ बाद पढ़ाया नहीं जाता, उनको इसी चीज़ पे होता है कि आप शादी कर दें। और यहाँ पे निकाह ख्वाह उनके वालिद सब मिले होते हैं, यूनियन काउंसिल उनके साथ मिली होती है, इसीलिए ये नंबर बढ़ता जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि आप लॉ को इम्प्लीमेंट करने की तरफ आएँ। आप छोटे छोटे इलाकों में इसकी अवेयरनेस दें कि लॉ है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। बट अगर गवर्नमेंट ने लॉ बना के इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाई तो होगी कहाँ पे? तो ये भी तो इसका ये स्लोगन यही है ना। अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात कर ले, आज उधर भी विमेन डे मनाया जा रहे थे भी, लेकिन वो औरतें मार्च करती हुई दिखाई नहीं देती। तो क्या इंडिया इतना डेवलप हो गया कि उन्होंने अपने विमेन को राइट दे दिए हैं, लिविंग उधर अलाउ है, उसके बाद 22 साल शादी की उम्र कर दी है, और हमारी पाकिस्तान की औरतें अपने बेसिक राइट्स के लिए यहाँ पर धरना दे रही हैं, मीडिया से बात कर रही हैं। तो इधर और उधर कितना फ़र्क देख रही हैं? देखिए एक तो बड़ी बात कि हमारे यहाँ इंडिया जो है उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये कि उनके मीडिया बहुत कंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ एटलीस्ट सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं है। हम लोग यहाँ पे सब चीज़ें दिखाते हैं, मामले में कंट्रोल ऑब्वियसली वो तो हम बहुत बड़ी लेवल की बात है। अच्छा, हमारी जो यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर ज़्यादा है हम लोगों के साथ, क्योंकि हमारा बरसगीर में जो है वो शादियों में रेट हमारा ज़्यादा है। यहाँ पर छोटी बच्चों की जो शादी होती है अर्ली चाइल्ड मैरिजेज़ में, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि शायद उनके यहाँ चीज़ों को शायद नेगेटिवली उस तरह से निकाला नहीं जाता। हमारे यहाँ ये मसला है कि हम लोग, हमारे यहाँ हर कोई तो चाइल्ड मैरिज तो है नहीं ना, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिकॉज भी है बहुत ज़्यादा है, आगे नहीं आने देते, नंबर्स नहीं आते उनके। ऐसा मार्च उधर दिखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, लेकिन आप जितनी आबादी की ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा इश्यूज इंडिया में ही हैं ये वाले। लेकिन हम हाईलाइट ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी बाहर से हमारे पास ही आते हैं इन पे काम करने के लिए। इसीलिए हम लोगों की ये औरत मार्च की एक पूरी तंजीम बन गई है ना, और इसको लोग सपोर्ट करते हैं। इसके थ्रू आप लोगों को तक पैगामात पहुँचाते हैं। अगर फ़लस्तीन का नारा आमतौर पे नहीं लगाने दिया जा रहा तो आज आप देखें कि फ़लस्तीन के नारे इस औरत मार्च के अंदर लग रहे हैं। सपोर्ट कर ये कॉज के लिए बहुत अच्छा है कि आप इस औरत मार्च के थ्रू किसी भी कॉज को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा और दुआ है कि आप अपने मार्च और अपने मकासद में कामयाब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं कामयाब है मजे लेने के नहीं फिरते रहो, भावे रोडों पे जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ,
मजे लेने के लिए हाँ। आप बाहर निकले हुए हो, सॉरी टू से आप बाहर निकले हुए हो, अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूं आपको बुरा लगेगा कि नहीं? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं इस चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ, मैं तो 250 किराया दिया रक्षा का बेटी का। काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना। काम की बेटियां नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। अच्छा, क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में। घर में हकूक पूरे हो रहे हाँ हैं। जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? मैं माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा। अच्छा, घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे, सारे बच्चों को संभाले, घर का काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत के। बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है, अच्छा, अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो गलत है। जब तक मियाँ इजाजत ना दे, माँ बाप इजाजत ना दे, जॉब ना करो। आइए ना, मरियम नमाज आई ना, फिर कहाँ खत्म हो गए? मरियम नवाज आई है ना, पीछे तो सारा सीएम बनी है ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है ना, वो बैग है पीछे से, सारा बैग है ना। मुझे नहीं, खपा। मैं ये पूछ रही जाने तो हूँ। मुझे ना खपा बस। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का, औरतों की, औरत ही औरत की दुश्मन है भाई यहाँ पर, और क्या बात? हाँ? दुपट्टे नहीं सर पे होना, ये हाल है तेरा, सारी दुनिया तो ये देख रही है। देखने दे, देखने दे, देखने दे, ये हाल है हमारी यहाँ की औरतों का भी। क्योंकि हकूक नहीं है, हकूक नहीं है। क्योंकि हमें नहीं दिए गए। शायद इस्लाम में लिखे होंगे, शायद कानून में भी कुछ लिखे हुए होंगे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हमें मिल नहीं रहे। कोई ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। तो उस वजह से निकले मैं। क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियाँ हैं, वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। यहाँ तक सारे फैसले जो है वो तो मर्द ही करते हैं, लेकिन ये मर्द जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके घरों में भी बेटियाँ हैं, उनको भी अपनी मर्ज़ी का खाना चाहिए, उनको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चाहिए।